सब बोल रहा है कि जब लोग हवा में झूल रहे थे, मुख्यमंत्री जी उसी आसमान से उड़ते हुए साहेबगंज चले गए, लेकिन देखे नहीं। अरे हम भी आरोप देंगे ना, बहुत कुछ होगा, है ना। लोग बोल रहा है यूपी में गाड़ी चढ़ा दिया, तब बगल में मीटिंग करके प्रधानमंत्री है, क्यों संविधान नहीं किया? खाली कुछ भी बोलने से हो गया? घटना किस परिस्थिति का है पहले तो उसको आप जानिए। कोई जमीन के ऊपर का तो नहीं है, जमीन लेटा हुआ तो नहीं है। अरे जमीन से उतना 1000 फीट ऊपर का घटना है, जो आप न जा सकते हैं न कोई जा सकता है। देखिए ये जो है रोपवे जो है, और उच्च स्तरीय का जांच भी आज सीएम घोषणा कर दिया है, जांच होना चाहिए इस तरह का घटना क्यों होगा, वहाँ का चलाना क्या व्यवस्था क्या है, सिस्टम क्या है। जो आज जिस तरह से बचाने का काम हुआ, जो सेना जो काम किया 2000 फीट के ऊपर में, ये बड़ा सराहनीय है। उन सेना जो काम किया है वो हम पहले तो उनको हम नमस्कार करेंगे। ऐसा बहुत दिल भी होना चाहिए मानव जीवन को बचाने का। जो कर्तव्य होना चाहिए वो कर्तव्य दिखाया सेना। जो कर्तव्य होना चाहिए कि हर परिस्थिति में वो अपना काम किया। जहाँ तक रोपवे का चलाने की जो सिस्टम है वो तो उच्च स्तरीय जांच करने के बाद ही सामने आएगा, क्या कमी रहा, क्या सिस्टम से चलता है। ये तो वर्षों से चलता है, लेकिन कोरोना के बीच में तो बंद था, उसके बाद अचानक चला। मामला तो बड़ा गंभीर है, जांच होने के बाद सामने होगा उसका। बीजेपी कह रही है कि जो सरकार का फेल्योर है उस वजह से ये चीज़। अच्छा, इसमें सरकार की बात कहाँ आ गया? ऐसा तो नहीं है कि हम जाके हम तुरंत ऐसा कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है। अब हेलीकॉप्टर से किस तरह से सेना उतर के उनका सहायता कर, पहले देखना होगा भाई ये हुआ कैसे और किस जगह का है। जो आप पर हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे, कर सके कोई आम जनता कुछ नहीं कर सकेगा। उसका जानकारी होना चाहिए, इस तरह का घटना में कैसे उसको सहायता दिया जा सकता है। आपका 10 तारीख को शाम 4 बजे ना हुआ घटना, 4 बजे करीब हुआ। शाम होने के बाद तो कुछ नहीं कर सकेगा, फिर दूसरा दिन कीजिएगा। लेकिन जो भी सरकार को कहीं कमी नहीं रहा है, और ना वहाँ का जिला प्रशासन कमी रखा है। लेकिन निशिकांत दुबे तो कह रहे हैं कि जिला प्रशासन ने तो एक्शन नहीं किया, 1 घंटे 1.5 घंटे तक इस मामले को छिपाए रखा, और उन पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखो उन लोग को पास भी आज तक आप लोग भी इसी प्रदेश में है, उन लोग का विचार, उस लोग का विचार इस तरह का है जो नहीं होना चाहिए। हर समय उस तरह का नहीं होना चाहिए। विपद में हम लोग हर समय अब ये करते रहेंगे। अच्छा, हर समय अब थोड़ा तो आपका सोच रहना चाहिए। खाली कुछ भी बोलने से हो गया? घटना किस परिस्थिति का है पहले तो उसको आप जानिए। कोई जमीन के ऊपर का तो नहीं है, जमीन लेटा हुआ तो नहीं है। अरे जमीन से उतना 1000 फीट ऊपर का घटना है, जो आप न जा सकते हैं न कोई जा सकता है। उसका व्यवस्था होना चाहिए, और उसका भी उस अनुभवी होना चाहिए कि किस ढंग से हम
इसको हम सहायता करके हम निकाल सकेंगे। अब एक सेना हम तो देखा है टीवी में, एक सेना एक बच्ची को ऐसा करके और ये ऐसे करके उतरा है, ये कम बड़ी बात है। हर आदमी से नहीं होगा, वो तो नीचे देखने से होश उसका उड़ेगा, तो बचाएगा बच्चा को कैसे? उसी ने वो सेना का जो आज कम किया है उसको तो हम सलाम कर रहे हैं। कितना रिस्क लिया है, कितना मोटा तरह से आप देखा, और वो वहाँ से और उस तरह से, और कितना उसको यह है अपना सहनशीलता है। वो जानता है हम कहाँ पर है। उस जगह से एक बच्चा को थोड़ा भी इधर उधर होने नहीं दे रहा है, एक ही हाथ से सब कुछ कर रहा है कि नहीं। तो इस धरन का काम है। तो पहले ये काम, ये घटना किस रूप का है पहले उस जानिए, खाली किसी को दोष देना। सब बोल रहा है कि जब लोग हवा में झूल रहे थे, मुख्यमंत्री जी उसी आसमान से उड़ते हुए साहेबगंज चले गए, लेकिन देखे नहीं। अरे हम भी आरोप देंगे ना, बहुत कुछ होगा, है ना। लोग बोल रहा है यूपी में गाड़ी चढ़ा दिया था, बगल में मीटिंग करके प्रधानमंत्री आया, क्यों संविधान नहीं किया? ऐसा होता है क्या? देखो आरोप देखो हर जगह है। सीएम संज्ञान में लिया, सीएम व्यवस्था के पीछे में रह गया कि उसको कैसे बचाना है, वही ना है, दूसरा कुछ तो नहीं है। इसलिए ये जो घटना, ये घटना के ऊपर में बहुत जगह राजनीति करना का उचित नहीं है। हाँ, ये सिस्टम क्यों फेल हुआ, वहाँ व्यवस्था कौन देख रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। सर ये भी कहा जा रहा है मेंटेनेंस का अभाव था और ओवरलोडेड था। ओवरलोडेड वही ना, वाला व्यवस्था क्या है वहाँ, और कब से वो चल रहा है, बीच में बंद हुआ, और उसको ठीक से जांच किया गया कि नहीं? अभी तो जांच, इसीलिए उच्च स्तरीय जांच करने के बाद में कार्रवाई कीजिएगा, ऐसे तो किसी के ऊपर नहीं होगा। चले जो भी वहाँ का घटना, सब आदमी का सहानुभूति रहा, चाहे दूर से रहे या सुन के, सब सहानुभूति था कि हर सहानुभूति से यही हो रहा था कि उन परिवार को बचाया जा सके। थैंक यू। थैंक यू। दादा पार्टी के अंदर सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है क्या? लोबिंदा लगातार पार्टी के खिलाफ सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये कहते रहे हैं कि पार्टी को कार्रवाई करना है तो करे। सीता जी सरकार के खिलाफ राजभवन चली जा रही है। इस बीच बातचीत से मसले को सॉल्व करने की कोशिश भी की गई स्टीफन की तरफ से, लेकिन रिजल्ट कुछ दिख नहीं रहा है। तेवर अब भी उन नेताओं के वही है, क्योंकि आप पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। कैसे रास्ता निकलेगा, कैसे संवाद हो ताकि पार्टी में सब चीज़ ठीक ठाक है ना, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। पार्टी एकदम बड़ा ठीक ठाक है, उसमें किंतु परंतु नहीं है। और जहाँ तक जिसके आप लोग बात कर रहे हैं, है ना, और उससे तो आप लोग सुने लिया है, और हम इसीलिए उसके ऊपर में कोई जवाब और प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता है। पार्टी के अंदरूनी का बात पार्टी के अंदर ही होता है, इसीलिए आप लोग के बीच में उस विषय पर बोलने की स्थिति में नहीं है। हम जानते हैं पार्टी हम लोग चलाते हैं, है ना। अब पार्टी चलाते हैं तो पार्टी में कमी बेशी हो सकता है, उसका तो पार्टी फॉर्म है, उसी में विचार रखा जाता है। लेकिन खुलेआम चुनौती दी जाती है, जो कार्रवाई करनी हो करने का। अब उनका मन में वही है, उनका विचार उन्हीं की, वो उसी से पूछना है। हम उसका जवाब भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये पार्टी फॉर्म की बात है, पार्टी के अंदर की बात है। आपके उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष है भी तो हम कमिटी उसका ऊपर है, सर आप लोग एक मान रहे हैं कि कमिटी लाइन काम कर रहे हैं, न्यूज़ लाइन काम कर रहे हैं, पार्टी के पास लाइन कर रहे हैं। पार्टी ये सब आप लोग का माध्यम से, अखबार के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से पहुंच चुका है, संज्ञान में लिया है, लेकिन अकेला से तो विचार नहीं होता, विचार तो पार्टी के भीतर में होता है। इसीलिए
अभी विचारे नहीं हुआ तो हम उसके क्या प्रतिक्रिया देंगे। तो लगातार अगर ऐसी चीजें हो रही है तो क्या पार्टी के स्तर से कार्रवाई भी हो सकती है? देखिए वो तो पार्टी के बीच में बात विचार करने के बाद जो होगा निर्णय वही होगा ना। कोई भी सदस्य कोई भी नेता है ना। चलिए ठीक है बाबू, थैंक यू। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in